दोस्तों, घर बैठे अपने फोन के जरिए कुछ इस टाइप का फिजिकल पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के टाइम 2026 में अपने लिए या फिर किसी और के लिए कुछ इस टाइप का फिजिकल पैन कार्ड बनाना बहुत ही इजी हो चुके हैं। दोस्तों, आप अभी के टाइम बिना किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट किए आप बस अपने आधार कार्ड के जरिए डिजिटली ई साइन करके अपना पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर ही कुछ इस टाइप का फिजिकल पैन कार्ड आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी के टाइम कैसे आप लोग अपने फोन के जरिए घर बैठे अपने लिए या फिर किसी और के लिए कुछ इस टाइप का फिजिकल पैन कार्ड कैसे आप बना सकते हैं, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो इसके लिए भाई लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने फोन के अंदर अपना क्रोम ऐप को ओपन कर लूंगा और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दूंगा और सर्च बार में मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगा कि पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। तो आप लोग भी इसे टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद सर्च पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर फर्स्ट में ही एक वेबसाइट मेरे सामने दिखाया गया है जहाँ पे NSDL का लोगो लगा हुआ है। तो इसका नाम भी आप लोग देख लीजिए, प्रोटीन नाम से है। तो भाई लोग इस वेबसाइट को आप ध्यान से रीड कर लीजिए, जैसे कि onlineservice.proteintech.in। तो ये जो वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट कंपनी को हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये लाइसेंस दिया गया है कि ये वेबसाइट कंपनी पैन कार्ड बना सकते हैं। तो भाई लोग नीचे भी आप सबको ढेर सारे वेबसाइट देखने को मिलेगा, लेकिन उन सारे वेबसाइट में आप सबको नहीं जाना है, आप सबको इसी वेबसाइट पे ही क्लिक करना है। तो इस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कुकीज का अलाउ परमिशन देने के लिए बताया गया है। तो मैं यहाँ पे अलाउ ऑल पे क्लिक करना चाहूंगा। इससे क्या होगा कि जो वेबसाइट कंपनी है ये मुझे यदि कुछ बताना चाहेगा तो वो पॉपअप नोटिफिकेशन करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड अप्लाई करने के टाइम जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वो भी सेव रहेगा। तो मैं यहाँ पे अलाउ ऑल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए जो पेज है वो यहाँ पे पहले से ही ओपन हो चुके हैं। तो आइए अभी आप सबको एक एक करके समझाते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन पे बताया गया है कि एप्लीकेशन टाइप, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर 3 फॉर्म दिखाया गया है। तो भाई लोग न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए जैसे कि फर्स्ट में ही एक फॉर्म दिखाया गया है जो कि दोस्तों 49A। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू पैन इंडियन सिटीजन, मतलब यदि आप एक इंडियन है तो इस केस में न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए आप सबको 49A को सबमिट करना होगा। तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे है कैटेगरी, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यदि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब यदि आप अपने खुद के लिए या फिर किसी दोस्त के लिए या फिर अपने फैमिली के किसी और के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में आप सबको यहाँ पे इंडिविजुअल चूज करना है। इसके अलावा नीचे कुछ ऑप्शंस दिया गया है, तो ये सारे ऑप्शंस कंपनी के लिए है, तो आप सबको यहाँ पे इंडिविजुअल चूज करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है कि टाइटल, तो इस पर क्लिक करने पर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। तो यदि आप एक पुरुष है तो आप लोग यहाँ पे श्री को चूज कीजिएगा, या फिर यदि आप एक महिला है और आपका शादी हो चुके हैं तो आप सबको यहाँ पे श्रीमती चूज करना है, या फिर यदि आप एक महिला है लेकिन आपका शादी नहीं हुआ है तो इस केस में आप सबको यहाँ पे कुमारी चूज करना है। तो मैं यहाँ पे श्री को चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे सबसे पहले आप सबको अपना लास्ट नेम डालना है, जो नेम आपके आधार कार्ड में है। तो लास्ट नेम डालने के बाद नीचे आप लोग अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा और मिडिल नेम है तो वो आप लोग यहाँ पे डालिएगा। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो इस बॉक्स को आप लोग यहाँ पे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद नीचे अपना एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद नीचे है आई एम नॉट ए रोबोट, तो इस बॉक्स पर भी आप लोग यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मुझे यहाँ पे एक टोकन नंबर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे अपना टोकन नंबर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाया गया है कि न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ये 5 स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है कि गाइडलाइंस, तो जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो भाई लोग नीचे बताया गया है कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब मैं कैसे अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहता हूँ। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शंस दिया गया है। फर्स्ट में है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि बिना किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट किए आप बस अपने आधार कार्ड के जरिए डिजिटली ई साइन करके आप एक न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यदि आप चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट को स्कैन करके भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन दोस्तों मैं बिना किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट किए अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैन कार्ड बनाना चाहूंगा।
तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे आधार बेस पे टिक लगा दूंगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि चॉइस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, जैसे कि नीचे दो ऑप्शंस दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट में बताया गया है कि फिजिकल कॉपी टू योर होम प्लस सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल एड्रेस। इसका मतलब यदि मैं इस पर टिक लगाता हूं तो इससे क्या होगा कि जो फिजिकल पैन कार्ड होगा वो भी मेरे घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिजिटल पैन कार्ड होगा वो भी मेरे ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। इसके अलावा नीचे का ऑप्शन दिया गया है कि ओनली सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल आईडी। तो यदि मैं इस पर टिक लगाता हूं तो इससे क्या होगा कि मुझे फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलेगा, मुझे बस अपने ईमेल आईडी पे डिजिटल पैन कार्ड मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे टिक लगा दूंगा। तो यदि आप भी फिजिकल पैन कार्ड अपने घर पे डिलीवर लेना चाहते हैं तो आप लोग भी यहाँ पे फर्स्ट पे टिक लगा दीजिएगा, लेकिन इसके लिए आप सबको कुछ फीस भी देना होगा। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे फीस एप्लीकेबल का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आइए इस पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन एड्रेस के लिए यदि आप एक फिजिकल पैन कार्ड अपने घर पे डिलीवर करना चाहेंगे तो इस केस में आप सबको 107 रुपया पेमेंट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे टिक लगा दिए है। तो आइए अब यहाँ पे नीचे आते हैं। तो भाई लोग नीचे बताया गया है कि इंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार। इसका मतलब मैं जिसका भी पैन कार्ड यहाँ पे अप्लाई करने आया हूँ तो उसके आधार कार्ड में जो बड़ा डिजिट नंबर है तो आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट नंबर मुझे इस बॉक्स के अंदर डालना है। उसके बाद नीचे पूछा गया है आई हियरबाय एग्री टू हैव माय आधार फोटो प्रिंटेड ऑन माय पैन कार्ड। इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है कि क्या मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में जो फोटो है उसी फोटो को ही पैन कार्ड में भी प्रिंट किया जाए। तो इस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस पे टिक लगाना है। उसके बाद नीचे है नेम एज पर आधार, लेकिन इस पे क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि आधार कार्ड में जो नेम है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं कि टाइटल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ भाई लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुके हैं क्योंकि पहले ही मैंने ऐड किया था। उसके बाद नीचे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इस बॉक्स पे आप सबको कुछ नहीं डालना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी के लिए होता है। उसके बाद नीचे पूछा गया है कि हैव यू एवर बीन नो बाय एनी अदर नेम। इसका मतलब यदि आपका कुछ अलग ऑफिशियल नेम है तो उसे आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों नेक नेम नहीं, यदि आपका कुछ अलग नेम है लेकिन वो नेम भी ऑफिशियल है तो आप लोग यहाँ पे यस कर सकते हैं और उस नेम को भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन मेरे केस में एक ही नेम ऑफिशियल नेम है तो मैं यहाँ पे नो पे टिक लगा दूंगा। तो भाई लोग नीचे बताया गया है कि इज योर मदर इज ए सिंगल पेरेंट, मतलब यदि आपका मम्मी ही आपका पेरेंट है, आपका पिताजी नहीं है, तो इस केस में आप सबको यहाँ पे नो पे टिक लगाना है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपके आधार कार्ड में भी आपका मम्मी का ही नाम होना चाहिए। तो यदि आपके आधार कार्ड में आपका पिता का नाम है तो इस केस में आप सबको यहाँ पे नो पे ही टिक रहने देना है। तो भाई लोग मैंने यहाँ पे नो पे टिक लगाया है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे इस व्यक्ति का, मतलब जिसका भी पैन कार्ड में यहाँ पे अप्लाई करने आया हूँ उसका पिता का डिटेल मुझे यहाँ पे डालना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फादर लास्ट नेम फर्स्ट नेम पे क्लिक नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जो भी फादर नेम है वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे नीचे आते हैं। तो भाई लोग नीचे आप लोग अपना मदर नेम यदि चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे कि भाई लोग यहाँ पे ऑप्शनल बताया गया है, मतलब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे बताया गया है कि सिलेक्ट पेरेंट नेम टू बी प्रिंट ऑन द पैन कार्ड, मतलब पैन कार्ड में आप पिता का नाम लेना चाहते हैं या फिर माताजी का नाम लेना चाहते हैं वो आप सबको यहाँ पे चूज करना है। तो यदि आपके आधार कार्ड में आपका पिता का ही नाम है तो इस केस में आप सबको यहाँ पे फादर नेम पे टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो भाई लोग पहला स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुके हैं। तो भाई लोग पहला स्टेप पूरा करने के बाद जैसे कि सेकंड स्टेप पे मुझे पर्सनल डिटेल डालने के लिए बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि सेव ड्राफ्ट। तो भाई लोग बीच बीच में आप लोग यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपना डालेंगे वो सेव रहेगा। तो भाई लोग पर्सनल डिटेल के अंदर जैसे कि फर्स्ट में पूछा गया है कि प्लीज सिलेक्ट द सोर्स ऑफ इनकम, मतलब किस सोर्स में आप पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस दिया गया है। तो यदि आप एक स्टूडेंट है और आप अभी तक इनकम नहीं करते हैं तो आप लोग यहाँ पे नीचे नो इनकम पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है कि एड्रेस फॉर कम्युनिकेशंस। तो भाई लोग इस पर टिक नहीं होगा क्योंकि जो भी एड्रेस होगा वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली लिया जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो भाई लोग नीचे बताया गया है कि ऑफिस एड्रेस। तो यदि आपका ऑफिस है तो ऑफिस एड्रेस आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरे केस में ऑफिस नहीं है तो इस केस में मैं यहाँ पे इस बॉक्स को यहाँ पे खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद नीचे बताया गया है कि कंट्री कोड, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और सर्च बार में आप लोग यहाँ पे टाइप कीजिएगा कि इंडिया। तो यदि आप एक इंडियन है तो यहाँ पे इंडिया चूज कीजिएगा। तो इंडिया का कंट्री कोड है 91, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे एरिया और एसटीडी कोड वाला बॉक्स को आप लोग यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो भाई लोग नीचे बताया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप एक माइनर है, मतलब यदि आपका एज
18 साल से कम है तो आप लोग यहाँ पे यस कीजिएगा, और यदि आपका एज 18 साल हो चुके हैं या फिर उससे ज्यादा हो चुके हैं तो आप लोग यहाँ पे नो पे ही टिक रहने दीजिएगा। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये माइनर के लिए है या फिर ऐसे विकलांग पर्सन के लिए है जो अपना खुद का टैक्स या फिर खुद का काम खुद नहीं कर सकते हैं, उसका टैक्स कोई और भरेगा, तो उस केस में यहाँ पे यस करना होता है। तो आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के अंदर नो पे टिक लगा दीजिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर। तो ये सारे कोड या नंबर आप सबको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा। तो भाई लोग नीचे बताया गया है कि सिलेक्ट फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। तो यदि आप एक इंडियन है तो आप लोग यहाँ पे इंडियन सिटीजन पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद नीचे अपना स्टेट और सिटी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप लोग यहाँ पे फिर पे क्लिक कीजिएगा। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे स्टेट और सिटी के अनुसार मेरे सामने 3 ऑप्शंस दिया गया है। पहला है सर्कल 3, उसके बाद नीचे है वार्ड 3 और वार्ड 2। तो इनमें से कौन सा मेरा है ये मैं कैसे पता करूंगा? तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि यदि आपका इनकम बहुत ही हाई है, मतलब 10 से 15 लाख आप एक साल में इनकम करते हैं, तो इस केस में आप सबको यहाँ पे सर्कल 3 पे टिक लगाना है। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि वार्ड 3 और वार्ड 2। तो यदि आपका इनकम एवरेज है तो इस केस में आप सबको वार्ड को ही चूज करना है, लेकिन मेरे सामने 2 वार्ड दिखाया गया है। तो इनमें से कौन सा वाला वार्ड मेरा है? तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि यदि आपका नाम का पहला वार्ड ए से एम तक के बीच में है तो इस केस में आप सबको यहाँ पे वार्ड 2 को चूज करना है। और यदि आपके नाम के पहला वर्ड एन से जेड तक के बीच में होता है तो इस केस में आप सबको यहाँ पे वार्ड 3 को चूज करना है। तो भाई लोग मेरे केस में जिसका भी मैं यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई करने आया हूँ उसका नाम एन से जेड तक के बीच है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि वार्ड 3 पे टिक लगा दूंगा। तो वार्ड 3 का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर दिखाया गया है। तो इन सबको यहाँ से मैं देख लूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर डाल दिए हैं। तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आकर के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन दोस्तों इस बॉक्स पे क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बिना किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट किए आप बस अपने आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो इसलिए भाई लोग यहाँ पे प्रेस नहीं हो रहा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होगा। चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं। तो भाई लोग नीचे एक डिक्लेरेशन दिया गया है जिसके अंदर आप सबको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे कैपेसिटी डालने के लिए बताया गया है, तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। और यदि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आप लोग यहाँ पे हिमसेल्फ, हर सेल्फ को चूज कीजिएगा। उसके बाद नीचे अपना प्लेस डाल दीजिएगा, मतलब अपना गांव या फिर शहर का नाम डाल दीजिएगा और यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, इसका मतलब आधार कार्ड में जो बड़ा डिजिट नंबर है तो उन बड़ा डिजिट नंबर में से पहले का 8 डिजिट नंबर मुझे इस बॉक्स के अंदर डालना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए है। उसके बाद नीचे बताया गया है कि नेम एज पर आधार, मतलब आधार कार्ड में जो नेम है उस नेम को मुझे इस बॉक्स के अंदर डालना है। तो भाई लोग नीचे आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने जो भी इंफॉर्मेशन डाले हैं वो सारा कुछ भाई लोग यहाँ पे दिखाया गया है। तो मुझे यहाँ पे एक बार चेक करना है, तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि आपने सारा कुछ सही डाले है कि नहीं। उसके बाद नीचे आकर के प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। तभी मुझे यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HDFC पे टिक लगा दूंगा। उसके बाद नीचे आकर के इस बॉक्स पर टिक लगा दूंगा और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो भाई लोग मुझे यहाँ पे 107 रुपये के आसपास पेमेंट करना होगा। चलिए यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग मेरे सामने फोन पे दिखाया गया है, तो फोन पे को मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। तो मेरा फोन पे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे पे क्लिक करते हैं और अपना फोन पे का UPI पिन डालते हैं। तो पिन डालते ही यहाँ पे पेमेंट हो चुके हैं। तो पेमेंट होने के बाद जैसे कि यहाँ पे सक्सेस बताया गया है, चलिए यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक लगाते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे नीचे OTP डालने के लिए बताया गया है। तो भाई लोग आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है। तो वो OTP मैंने यहाँ पे इस बॉक्स पे डाल दिए हैं। तो आइए अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो फिर से मुझे यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक लगाना होगा और अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP कर दूंगा। तो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे फिर से OTP सेंड किया गया है। तो उस OTP को मैं इस बॉक्स पे डाल दूंगा और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। तो भाई लोग आधार कार्ड से यहाँ पे ई-केवाईसी हो चुके हैं और फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं और मेरे सामने एक PDF दिया गया है। तो PDF को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए और पासवर्ड है डेट ऑफ बर्थ। तो जिसका पैन कार्ड मैंने अभी अप्लाई किए हैं उसका डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे सही से डाल दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो जो भी फॉर्म मैंने यहाँ पे सबमिट किए हैं वो फॉर्म मेरे सामने यहाँ पे दिखाया गया है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। इसका मतलब दोस्तों इस भाई का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हो चुके हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि जो फॉर्म है ये यदि एक्सेप्टेड होता है तो फिर क्या होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर ही पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा और इस भाई के एड्रेस के पोस्ट ऑफिस पे पैन कार्ड को पहुंचा दिया जाएगा और पोस्टमैन के माध्यम से घर पे इस पैन कार्ड को डिलीवर कर दिया जाएगा।
दोस्तों जैसे कि आप सबने ये देखा कि मैंने बिना किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट किए बहुत ही इजीली आधार कार्ड के जरिए ई साइन करके एक न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। तो यदि आप भी चाहते हैं तो ठीक ऐसे ही घर बैठे अपने फोन के जरिए अपने लिए या फिर किसी और के लिए एक न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल होगा तो वो आप लोग नीचे कमेंट पे बता के जाइएगा। तो चलिए पहले चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।